नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और आज चर्चा करने वाला हूं शुक्र के राशि परिवर्तन के ऊपर। शुक्र 1 अप्रैल 2016 को सायंकाल अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और अब यह अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाला है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, सुख, ऐश्वर्य, भोग, विलासिता का कारक है और धन का भी कारक है। धन का प्रदाता शुक्र ही है, बृहस्पति नहीं है। शुभ ग्रह बुध है, बृहस्पति है और शुक्र है, ये शुभ ग्रह है। लेकिन जो धन पर जो नियंत्रण रखता है वह बुध और बृहस्पति नहीं बल्कि शुक्र रखता है। तो शुक्र का उच्च राशि में आना लगभग सभी राशियों के लिए अच्छा ही एक तरह से परिणाम देने वाला है। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि राशिफल बहुत सामान्य आधार पर होता है और कोई अंतिम निष्कर्ष इसके ऊपर नहीं निकालना चाहिए, न नकारात्मक हो तो या सकारात्मक हो तो, बल्कि इसको अगर शुक्र की दशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो तब यह बहुत अधिक प्रभावशाली होगा। और किसी तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके राशिफल को मानना है। और जो है बाकी दूसरी चीज कि मेरा जो राशिफल है वह लग्न पर आधारित होता है, तो अपने लग्न के अनुसार मेरे राशिफल को आप देखा करें। देखते हैं क्या होगा शुक्र जब अपनी उच्च राशि मीन राशि में आएगा तो इसका क्या होगा प्रभाव। यह 1 तारीख से लेकर के 25 अप्रैल तक बना रहेगा मीन राशि में। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो देखते हैं क्या होगा मेष वालों के ऊपर इसका प्रभाव। मेष लग्न वालों के लिए जो शुक्र है वह दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी है और आपके द्वादश भाव में यह उच्च का हो रहा है, जिसके कारण यह द्वादश, चतुर्थ और द्वादश में शुक्र वैसे भी बहुत राजयोग कारक हो जाता है। तो एक तरह से आपके लिए राजयोग का यह सृजन करेगा। सुख सुविधाओं के ऊपर आप खूब धन खर्च करेंगे, भोग विलास के ऊपर धन खर्च करेंगे। यात्रा इस समय लाभदायक होगी और सुदूर यात्राओं से या सुदूर के संबंधों से यदि आप कोई कार्य व्यापार करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ होगा। आर्थिक मामलों में सामान्यता विदेशों के अलावा अगर कोई ऐसे आर्थिक प्रयास करेंगे तो उसमें बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। प्रेम संबंध इस समय आपके खूब पनपेंगे या अगर संबंध पहले से हैं आपके तो उनमें बहुत प्रगाढ़ता आएगी और नजदीकियां बढ़ेंगी। यह समय आपको सुख का आभास देगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेष लग्न वालों के लिए मीन राशि में गया हुआ शुक्र अच्छा परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए। वृषभ लग्न के जातकों के लिए शुक्र जो है वह लग्न का स्वामी है और साथ में छठे भाव का स्वामी है, जो एकादश भाव में उच्च का हो रहा है। छठे भाव से अपने छठे स्थान पर जाने का एक सबसे अच्छा फायदा यह होगा कि यह आपके लिए कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। यदि आर्थिक विषमता कोई आप झेल रहे थे तो इस समय आपको आर्थिक मामलों में बड़ी जो है वह सफलता होगी। दूसरा, किए हुए जो प्रयास हैं, जो भी आप एफर्ट्स अपने करेंगे वह इस समय बहुत फलीभूत होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कार्य करते हैं लेकिन उसका तुरंत कोई परिणाम नहीं मिलता, उसमें सफलता नहीं मिलतीगी, लेकिन इस समय ऐसा नहीं होगा। इस समय जो भी आप एफर्ट्स करेंगे, जो भी आप प्रयास करेंगे, उन किए हुए प्रयासों में आपको बहुत सफलता मिलेगी। परिश्रम का अगर एक शब्द में बोलूं तो परिश्रम का आपको लाभ मिलेगा। बौद्धिक क्षमता में थोड़ी कमी का अनुभव इस समय कर सकते हैं क्योंकि नीच दृष्टि होगी आपके छठे भाव पर, या यूं अगर कहा जाए कि थोड़ा मन चंचल इस समय रहेगा, मन जो है बहुत स्थिर नहीं रहेगा। ऐसो आराम की ओर रुझान अधिक होगी और शिक्षा दीक्षा में रुझान कम होगी। तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग भाग लेने वाले हैं उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं होगा। मन पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, मन के भटकाव के ऊपर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा एजुकेशन के मामले में यह शुक्र जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं अगले राशि अर्थात मीन राशि की। मिथुन लग्न में अगर देखा जाए तो शुक्र द्वादश और पंचम भाव का स्वामी है। द्वादश और पंचम भाव का स्वामी जो है शुक्र हो करके यह आपके दसम भाव में आएगा। दसम भाव में शुक्र के आने से आपके लिए बहुत ही अच्छा राजयोग मैं इसको कहूंगा कि यह बनाएगा यह शुक्र, क्योंकि पदोन्नति और मान सम्मान के लिए बहुत ही अच्छा समय यह उत्पन्न करेगा आपके लिए। खूब मान सम्मान बढ़ेगा और यदि आप नौकरी में हैं और अपने प्रमोशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए इस समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मन में खूब उत्साह भरा रहेगा और इस समय आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे। लेकिन एक चीज देखा जाए कि यह एजुकेशन और संतान दो मामलों में यह बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। कहीं ना कहीं वहां से आपको कठिनाई महसूस होगी। दोनों ही क्षेत्रों में
संतान के कारण कुछ कष्ट या कुछ मानसिक अशांति का आपको सामना करना पड़ सकता है, और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी थोड़ी कठिनाई के साथ सफलता मिलेगी, तो वहाँ आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। यह समय आपको नए प्रेम प्रसंग तो देगा, नए रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं, लेकिन उसमें आप आगे चलकर उलझ सकते हैं। तो बेहतर होगा कि नए प्रेम प्रसंग आप बनाएं, नए लोगों से संबंध आप बनाएं, चाहे वह दोस्ती का रिश्ता हो या शारीरिक रिश्ता हो, तो थोड़ा सोच समझ कर बनाएं, क्योंकि बाद में वह बहुत अधिक उलझने उत्पन्न करेगा और उसकी वजह से आपको बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो आपको थोड़ा संबंधों को बनाने में सतर्कता बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले कर्क लग्न के जातकों के लिए। कर्क लग्न के जातकों के लिए शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है और भाग्य स्थान पर आ रहा है। शुक्र कर्क लग्न वालों के लिए बाधक होता है, तो बाधक ग्रह का भाग्य पर आना कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। यह आपके कार्यों में थोड़ी रुकावट देगा। आर्थिक सफलता तो होगी, लेकिन बहुत से मामले उलझेंगे इस समय आपके। हर काम में सफलता आपको नहीं मिलेगी, हर चीज थोड़ी थोड़ी रुक करके होगी। जमीन जायदाद के मामलों में इसमें ना दृश्य भाव अधिक होगा आपके लिए, चीजें दिखेंगी, लगेगा कि खूब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन जल्दी कोई चीज सिरे नहीं चढ़ेगा। हर चीज में रुकावट सी महसूस होगी और कोई बात जल्दी बनेगी नहीं। तो प्रपोजल्स खूब इस समय आएंगे, बड़े बड़े खूब चीजें आपको बहुत बड़े आकार में नजर आएंगी, लेकिन वास्तविकता से थोड़ी सी परे होंगी और उसमें तुरंत सफलता नहीं मिलेंगी। हाँ, एक चीज देखा जाए कि सुख सुविधाओं में थोड़ी वृद्धि जरूर यह कराएगा शुक्र उच्च का, और पारिवारिक सुख में थोड़ी आपको पारिवारिक सुख की अनुभव जो है वह होगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों की। सिंह लग्न वालों के लिए देखा जाए तो शुक्र दशम और तीसरे भाव का स्वामी है, जो अष्टम भाव में आ रहा है। इसके कारण मान सम्मान में यह वृद्धि तो करेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय यह नहीं है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन हेल्थ के लिए यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए, और जो जननेंद्रिय संबंधी कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। यदि मार्केस और खराब ग्रहों की दशा चल रही हो तो इसकी संभावना ज्यादा होगी, अन्यथा इसकी संभावना उतनी नहीं होगी। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में कुछ कमी, कुछ न्यूनता तो यह लाएगा ही, कुछ शिथिलता तो यह लाएगा ही, उत्साह में कुछ कमी तो करेगा ही करेगा। स्त्री जातकों के कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी, और वैवाहिक जीवन के लिए भी अष्टम भाव में शुक्र का आना बहुत अच्छा नहीं देगा। कुछ वैचारिक परेशानी या कोई मानसिक अशांति उत्पन्न जरूर करेगा। यह देखा जाए तो पदोन्नति के लिए भी यह समय बहुत, आपकी तारीफ तो होगी, आप जहां काम कर रहे होंगे वहां आपके बातों को लोग समझेंगे, मानेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी बड़ाई खूब करेंगे, लेकिन प्रमोशन की बात आप करेंगे तो वह आपको जल्दी नहीं मिलेगी। अपनी इनकम आप बढ़ाने की बात करेंगे, अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करेंगे, तो वह बात इस समय नहीं बनेगी। तो उस तरह से थोड़ा यह मिला जुला परिणाम देने वाला है, दृश्य भाव अधिक होगा और लाभ कम देगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए। कन्या लग्न के जातकों के लिए शुक्र बहुत ही ज्यादा योगकारी है, क्योंकि यह दूसरे और भाग्य स्थान का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव में यह उच्च का होगा, तो बहुत अच्छा राजयोग और बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है। यदि किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, और विशेष करके यदि शुक्र की दशा चल रही है, फिर तो कहना ही क्या है। दशा का मतलब केवल महादशा से नहीं, महादशा हो, अंतर हो, प्रत्यंतर हो, शुक्र कहीं से भी प्रभाव इस समय डालने वाला हो, गवर्निंग कंडीशन में हो, तो बहुत अच्छा समय आपके लिए बनेगा। कार्य व्यापार में बहुत अधिक सफलता मिलेगी, यात्राओं से खूब आपको लाभ मिलने वाला है। विपरीत लिंग के जातकों से बहुत अधिक लाभ होगा, उनके प्रति आकर्षण भी होगा, उनसे मित्रता भी होगी और उनका सहयोग भी मिलेगा। और यदि किसी काम में अगर उनको आप साथ में नहीं है और ले लें किसी भी व्यापारिक कार्य में, तो बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है आपको। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह एक बहुत ही अच्छा समय है कन्या लग्न के जातकों के लिए। शुक्र का यहाँ उच्च भाव, सप्तम भाव में आना, आप इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों के लिए। तुला लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र जो है, एक तो लग्न का स्वामी है, दूसरा अष्टम भाव का स्वामी है, और इस समय यह छठे भाव में उच्च का होगा। इसके कारण क्या होगा, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाएगी आपकी। आप बहुत बढ़ चढ़ के कोई चीज सोचेंगे, जो हमको लगता है कि आप अपनी क्षमता से अधिक ज़्यादा जो है वह कार्य योजना आप बनाएंगे, जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। आपको अपनी उतनी चादर या उतनी, जैसे कहते हैं कि उतनी चादर फैलाइए जितना आपका, क्षमा करिएगा, उतना ही पैर फैलाइए जितनी लंबी आपकी चादर हो। तो अपने चादर के अनुसार यदि आप अपना पैर फैलाएंगे तो अच्छा रहेगा। अर्थात अपनी क्षमताओं के अनुसार आप अपनी आकांक्षाओं को देखेंगे, तोलेंगे तो अच्छा रहेगा। केवल अति महत्वाकांक्षा होना भी ठीक नहीं है, आपको अपनी स्थिति परिस्थिति का भान होना चाहिए। तो इसलिए यह थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी आपकी सोच है।
तो कहीं ना कहीं कुछ निराशा का भाव यह उत्पन्न करेगा। शत्रुओं के लिए यह स्थिति बड़ी घातक है, यानी आपसे कोई अगर विवाद इस समय करता है, कोई आपसे शत्रुता करता है, तो वह अनायास ही परास्त हो जाएगा, आपसे विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक चीज और आपको वार्न करना चाहूंगा, इस समय कर्ज यदि आप लेने की सोचेंगे तो यूं मिलेगा, चुटकियों में आपको पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन चुका पाएंगे इसमें बड़ी कठिनाई होगी। तो कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह बड़ा लिक्रेटिव टाइप का ऑफर लेकर के आएगा कर्ज के मामलों में। तो कर्ज लेने से इस समय बचिएगा, क्योंकि कर्ज जैसा मैंने कहा मिलेगा तुरंत, चुकेगा नहीं, तो यह बाद में सरदर्द न हो जाए, इसके लिए आप सावधान रहिएगा और कर्ज लेने से बचिएगा। एक चीज और बताऊंगा कि इस समय कामेच्छा, सेक्स के प्रति रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और यदि कुंडली में शुक्र और राहु की युति हो तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा, अन्यथा हो सकता है कि इस दौरान कुछ लोग गलत संगत या गलत रिश्तों में पड़ जाएं या गलत लोगों से संबंध हो जाए, जिसका परिणाम आने वाले समय में अच्छा ना हो। देखिए, परिणाम का मतलब जो ग्रहों का ट्रांजिट है, गोचर है, वह समय को दर्शाता है कि कौन सा समय अब आपका आने वाला है, और यह समय अब क्या आएगा, चूंकि एक जगह रहेगा नहीं, इसीलिए कहते हैं समय परिवर्तनशील है। तो ग्रह जैसे जैसे परिवर्तन करता है वैसे वैसे आपके समय में परिवर्तन आता है। तो अच्छा हुआ इसका मतलब पीछे कुछ बुरा था, अब उसको हटा करके अब अच्छा होने वाला है, लेकिन इस अच्छे को और कितना मेंटेन करें कि आगे, क्योंकि यह खराब भी होगा, यह तय है। तो जब यह खराब हो तो मेरे ऊपर उतना प्रभाव ना पड़े, हम इसको बैलेंस करें। यही ज्योतिष का कार्य होता है कि आप उससे उस चीज को समझें। तो यदि आप जो है वह किसी सेक्सुअल रिलेशन में अगर इंडल्ज होते हैं, जरूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी इस समय रखनी चाहिए। अन्यथा जब शुक्र यहाँ से हटेगा और किसी दूसरे भाव में जाएगा या दूसरे ग्रह का प्रभाव जब पैदा होगा, तब आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। अब बात करते हैं अगली लग्न अर्थात वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी है, और यह पंचम भाव में उच्च का होगा। पंचम भाव में शुक्र का उच्च का होना, किसी भी शुभ ग्रह का पंचम भाव में उच्च का होना शुभतादायक होता है, यह बहुत हानि करने वाला नहीं है। इसके कारण आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। कला के क्षेत्र में आप कलाकार नहीं भी होंगे, संगीतज्ञ नहीं भी होंगे, तब भी एक अनायास रुचि आपकी उधर बढ़ेगी, कला की तरफ, सौंदर्य की तरफ, संगीत की तरफ, ऐशो आराम की तरफ, सुंदरता की तरफ रुझान। जब ग्रहों का ऐसा जब प्रभाव होता है, तो एक्चुअली ग्रह में क्या है, ग्रह जो है हमारे अंदर के बॉडी के हार्मोन्स और एनर्जी के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो जब इसका प्रभाव शुभता लिए किसी ऐसी जगह से टकराता है, तो हमारे मन में उस तरह के उद्गार, उस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। तो जब शुक्र पंचम भाव में आएगा, तो आपका स्वतः रुझान ना चाहते हुए भी जो है इन दिशाओं में जाएगा, और आप उसमें रुचि लेंगे या कहीं न कहीं उसमें भाग लेंगे या कहीं जाने की इच्छा होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी खूब सफलता इस समय मिलेगी। तो वृश्चिक लग्न की कोई जातक अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है और शुक्र पंचम में आया हुआ है, तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। बहुत इस समय लाभ मिल, मान सम्मान में भी आपकी खूब वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों के लिए भी यह बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो सप्तमे से पंचम में आ रहा है, तो प्रेम संबंध, जो लोग अकेले हैं उनके लिए भी कोई नया प्रपोजल आ सकता है। जो लोग पहले से प्रेम संबंध में, उनमें बड़ी प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे के साथ और समझ बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। विवाह के लिए यदि प्रस्ताव आप अपने किसी साथी को देना चाहते हैं जिनके साथ आप रिलेशन में हैं, तो वो दे सकते हैं। कुल मिलाकर यात्राओं के लिए भी यह शुक्र बहुत अच्छा है। यात्रा जो है वह आनंददायक होगी, लाभकारी होगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और यदि कार्य व्यापार से संबंधित यात्रा कर रहे हैं तो उसमें बहुत लाभ मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो शुक्र का पंचम भाव में आपके लिए आना किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है, हर प्रकार से आपको लाभ देने वाला है। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न वालों के लिए छठे और एकादश भाव का स्वामी है शुक्र, चतुर्थ भाव में उच्च का यह होगा। चतुर्थ भाव में शुक्र वैसे ही बहुत प्रभावशाली है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र किसी भी लग्न, किसी भी राशि में हो, यह अपने आप स्थान बल जो होता है उसके कारण बहुत बली होते हैं। शुक्र का चतुर्थ भाव में आना आपके लिए बहुत शुभ होगा। पारिवारिक सुख के मामले में बहुत अच्छा होगा, और भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, उसके लिए बड़ा उत्तम समय होगा। अनायास ही कुछ ऐसे प्रपोजल भी बनेंगे जो यह आपको प्रदान करे। यदि चतुर्थेश का कोई दशा, महादशा और अंतरदशा भी चल रही हो, या शुक्र का दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसे में आपको बहुत जो है वह लाभ मिलने की संभावना बनेगी। पारिवारिक सुख में भी यह आपको बहुत अधिक वृद्धि आपको करेगा।
ऐसो आराम में आप धन खर्च करेंगे, लग्जरियस चीज़ों में आपका धन जो है वह खर्च होगा। एक पुनः दूंगा, जैसे मैंने कहा शुक्र जो है ना, सभी ग्रह किसी न किसी चीज़ को गवर्न करते हैं। शुक्र गवर्न करता है केवल ऐसे, यह आध्यात्म का ग्रह नहीं है, यह न्याय का ग्रह नहीं है, यह उचित अनुचित का निर्णय वाला ग्रह नहीं है। यह ग्रह है केवल और केवल कला, संगीत, भोग, विलास, सुख, साधन और कामेच्छा का। तो चतुर्थ का शुक्र धनु लग्न वालों के लिए काम वासना को बहुत उद्वेलित कर देता है, बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो थोड़ा आपको इस पे नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इसमें हो सकता है, सबके लिए नहीं, लेकिन अगर कुंडली में शुक्र राहु की युति हो, शुक्र परमानेंट कुंडली में नीच का हो, तो या शुक्र मंगल राहु की युति एक साथ बनी हो, तो यह क्या करेगा, आपके बहुत अधिक धन और प्रतिष्ठा को की हानि करेगा। तो आपको थोड़ा उस पर नियंत्रण रखना है, और बाकी मामलों में बहुत अच्छा यह शुक्र है। अब बात करते हैं मकर लग्न के जातकों के लिए। मकर लग्न में शुक्र पंचम और दसम स्थान का स्वामी होकर के अत्यंत ही राजयोग कारक है, और यह तीसरे भाव में उच्च का होने वाला है, अर्थात पुरुषार्थ और बौद्धिक क्षमता में आपकी अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। देखिए, पुरुषार्थ दो तरह का होता है। एक पुरुषार्थ होता है काम करने की क्षमता एग्रेशन के साथ, एक होती है काम करने की क्षमता कूल माइंड के साथ, ठंडे दिमाग के साथ। तृतीय भाव में शुक्र जैसा शुभ ग्रह यदि आए तो आदमी ठंडे दिमाग के साथ बहुत काम करता है, तो सफलता बहुत अधिक मिलने के जो है वह चांसेस होती है इस समय। बहनों का सुख मिलेगा आपको, अपने परिवार में जो आपकी बहनें हैं या उस तरह के रिश्ते हैं उनमें आपको बहुत सुख मिलेगा, और उनके कारण आपको लाभ भी मिलेगा। तो कोई महत्वपूर्ण काम करने जाते हैं तो थोड़ा उनके साथ उनकी ब्लेसिंग्स ले लीजिए, उनसे थोड़ा जो है उनको थोड़ा प्रसन्न करके घर से निकलिए, उनसे वाद संवाद करके थोड़ा घर से अपने निकलिए, तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। मित्र इस समय सहयोगी रहेंगे आपके लिए, लेकिन यदि देखा जाए तो इस समय यह शुक्र एक जो है वो बहुत बड़ी कमी आपको देगा। वह कमी देगा आपको कि आप जो है वह गूढ़ बातें, जो बातें छिपाने योग्य हैं उनको आप छिपा नहीं पाएंगे, आप उनको सबसे कह देंगे, और ऐसी स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देगी। तो बातें पेट में रखना आपके लिए तीसरे भाव का उच्च का शुक्र बड़ा कठिन करेगा। जो बातें नहीं कहने लायक हैं दूसरों से, उन बातों को भी आप व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो वह आपके लिए हानिकारक होगी। कभी कभी आपके कार्य व्यापार के लिए हानिकारक होगी, कभी कभी आपके मान प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगी। तो थोड़ा गंभीर बनिएगा, शुक्र की ऐसी स्थिति आपको बहुत अधिक वक्ता बना देगी। आप कोई भी बात नहीं, अपनी बात भी नहीं छुपाएंगे और दूसरों की बात दूसरों से कह देंगे, तो यह स्थिति कई बार एक दूसरे को लड़ाने वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सा इस सिचुएशन से आपको बचना है। नए कार्य प्रारंभ करने के लिए यह समय अच्छा है, नए कामों की योजना बनाने के लिए समय अच्छा होगा, और जनसंपर्क जो बढ़ेगा आपका बहुत अधिक। हाँ, यह है जरूर है कि उसका तुरंत लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो यह कुल प्रभाव मकर लग्न के जातकों के लिए है आपके लिए। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए। कुंभ वालों के लिए चतुर्थ और भाग्य स्थान का स्वामी होकर दूसरे भाव में उच्च का होगा, अतः भाग्यवश आर्थिक लाभ होगा। भाग्य के कारण आपको कुछ न कुछ धन से संबंधित लाभ होगा। कोई स्थायी संपत्ति, परमानेंट प्रॉपर्टी मिलने का योग भी यह शुक्र बनाएगा। दूसरी चीज यदि देखा जाए तो इस समय वाणी बड़ी मधुर होगी आपकी, बहुत मीठी बात आप बोलेंगे। भले ही चाहे हालांकि कुंभ लग्न के जातकों के और जो ग्रह गोचर हैं वो बड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन यह शुक्र उन प्रभावों को कम करेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कोई भी अंतिम निर्णय तब होगा जब पूरी कुंडली का विश्लेषण होगा। कुंभ लग्न का अगर मैं वैसी ही स्थिति देखूं तो इस समय ग्रह गोचर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा टेम्परामेंट नहीं है आपका, उत्तेजना एग्रेशन बढ़ा हुआ है। लेकिन सेकेंड हाउस में उच्च का जब शुक्र आएगा तो यह आपके जो और ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें यह कमी करेगा, और बहुत हद तक नियंत्रित करेगा उन स्थितियों को। तो वाणी पर बहुत अच्छा नियंत्रण यह देगा। आर्थिक मामलों में भी अच्छा है, बौद्धिक क्षमता को निखारेगा, बुद्धि की जो बौद्धिक क्षमता आपकी है उसको यह और नर्चर करेगा, उसको और निखारेगा यह। साथ में देखा जाए तो विपरीत लिंग, अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं उनसे आपको यह बहुत लाभ देगा। तो आप किसी काम में भले ही टेम्प्रोरी ही सही, लेकिन कुछ समय के लिए आप अपोजिट सेक्स के लोग, यानी स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री को आप अपने काम में इन्वॉल्व करिए। यह उच्च का शुक्र आपके लिए लाभदायक होगा और शुभता देगा। अब बात करते हैं अगले लग्न अर्थात मीन लग्न के जातकों के लिए। मीन लग्न के जातकों के लिए शुक्र आप ही के लग्न पर ही आ रहा है और उच्च का हो रहा है। मीन लग्न की कुंडली में शुक्र मुख्य मार्केश है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है। यह भौतिक सुख सुविधाओं में तो अभूतपूर्व वृद्धि करेगा।
लेकिन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही खतरनाक है। तो हेल्थ के मामले में स्वास्थ्य का सुख कमजोर करेगा। कुंडली में भी अगर कुछ लग्नेश कमजोर है, गुरु कमजोर है, तो यह स्थिति इस समय और बढ़ेगी। एक और कारण है कि गुरु भी इस समय आपके छठे भाव में चल रहा है, तो लग्नेश छठे भाव में है और अष्टमेश जा रहा है आपके लग्न में उच्च का होकर के। तो खराब ग्रह बहुत प्रभावशाली होते हैं, तो जहां के लिए खराब होते हैं उसके भाव को बहुत बढ़ा देते हैं। तो हेल्थ के लिए किसी मामले में यह शुक्र अच्छा नहीं है आपके लिए, कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट दे देगा। अतः स्वास्थ्य को लेकर के आप बेहद सतर्क रहें। और धन के मामले में अच्छा है, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में यह अच्छा है, वहां परिणाम जो है यह आपको सकारात्मक देगा। अनायास ही सम्मान इस समय आपको, यानी आप कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन आपको अनायास सम्मान मिलेगा, लोग आपको प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखेंगे। जो लोग पहले से शुक्र से संबंधित किसी कार्य में लगे हुए हैं उनको भी इस समय बहुत लाभ मिलेगा। एक चीज इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वह यह है कि यह आपके नास्तिकता को बढ़ाएगा, धर्म के पथ से हटाएगा, आध्यात्म के पथ से हटाएगा, मानवता में भी थोड़ी कमी लाएगा। तो इस चीज के लिए थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है। तो आप अगर इन चीजों को अभी त्यागेंगे, उससे भटकेंगे, तो कहीं न कहीं जाकर के इसका बाद में परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो यह था जो है वह शुक्र का मीन राशि में प्रवेश का परिणाम आप सभी के ऊपर। धन से संबंधित समस्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, तो शुक्र संबंधी उपचार आपको करना चाहिए। वैदिक रीति से आप करें, शुक्र संबंधी दान करें। अंतिम उपचार तो वैदिक रीति से शुक्र का अनुष्ठान कराना ही है। धन संबंधी समस्याओं में लक्ष्मी का अनुष्ठान कराना उचित होता है, शुक्र का अनुष्ठान कराना उचित होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो शुक्र का अनुष्ठान करें। महामृत्युंजय बहुत अधिक है तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान करें, भगवान शिव की आराधना करें। और उस स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर अलग से कभी वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी आज केवल इतना ही। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। आपके जीवन में सुख, ऐश्वर्य, शुभता और मानवता बनी रहे, इन शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।